हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं disadknama.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यहां पे उपचुनाव होने जा रहा है। इस उपचुनाव को लेकर के disadknama.com की जो चुनाव यात्रा है वो गांव-गांव जा रही है और हम आपको गांव में चुनावी माहौल के साथ साथ गांव के बड़े मुद्दे क्या हैं, समस्याएं क्या हैं, उन पे भी हम जो है चर्चा कर रहे थे। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांव हंजीरा में। ये गीगो रानी रोड पर स्थित कुछ ढानियाँ हैं जहाँ पर वर्षों से जो है बिजली की दिक्कत है। पिछले 30 सालों से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, लेकिन जो है उनको बिजली कनेक्शन इनको नहीं मिल पा रहा है। बिजली पानी का कनेक्शन यहाँ पे नहीं है और करीब जो है 20 से ज़्यादा जो ढानियाँ हैं और हमारे यहाँ पे कुछ लोग हैं, वो ढानियों के लोग हैं, वो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और पिछले कई दिनों से ये लगातार फ़ोन कर रहे थे हमारी टीम को कि जब इस इलाके में आए तो इन जो है किसानों की आवाज़ भी जो है सरकार तक ज़रूर रखें, क्योंकि उपचुनाव है तो खास करके पूरी सरकार की निगाहें हैं, पूरे हरियाणा की निगाहें हैं, वो एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र पर लगी हुई है। तो हम जो है इन किसानों की आवाज़ बन करके जो है सरकार तक ये मांग करेंगे कि इन जो तमाम जो किसान हैं यहाँ पे जो पिछले 30 सालों से इन ढानियों में रह रहे हैं, इनको जो है बिजली और पानी का कनेक्शन है वो सरकार करवाए, क्योंकि यहाँ के जो लोगों का कहना है कि वो बिजली निगम के पास कई बार जा चुके हैं, अधिकारियों से भी मिल चुके हैं, लेकिन अधिकारी इनको ये कहते हैं कि वो अपने लेवल पर पैसे खर्च करके जो है बिजली लगवा सकते हैं, लेकिन ये बड़ा ये कहूँगा कि बड़ा एस्टीमेट है वो बनता है, जो सक्षम नहीं है किसान कि वो पैसा दे करके बिजली है वो यहाँ पे लगवाएं। किसानों का कहना है कि सरकार अपने लेवल पर, जहाँ सरकार जो वादा कर रही है समान विकास का और जो है बिजली की समुचित व्यवस्था है, पानी की समुचित व्यवस्था है, इन किसानों के लिए करे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, किसान हैं, हम उनसे सिलसिलेवार चर्चा करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? भूप सिंह है जी। तो कितने सालों से आप यहाँ पे रह रहे हैं इस इलाके में? मैं तो हो गया 5-1 साल है मेरे पहली के ढाणिया है अन हो गया कि नहीं 15 साल 20-30 साल हो गया। 30 सालों। हाँ, कोई तो कितनी ढानियाँ हैं आपके यहाँ पे? ढाणी तो 2 मिल लांगी और मतलब 15 के करीब। हाँ 2 पूनियेंगी। 15 कर ले 15 ढाणी तो किसी में भी लाइट नहीं है? ना जी कौन स्वर जुम लगा रखे हैं, स्वर राशि साहू की तो चरण हुआ। अच्छा, तो फिर सरकार से आप कभी मिले, अधिकारियों से मिले इस बारे में? अधिकारी तो क्या आपके खर्चे पर लेगा वो, मैं क्या जी मार के नहीं तापी सकूँ नहीं। एस्टिमेट बड़ा बहुत है। क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बिना लाइट के? बिना लाइट जी मच्छर खा जा, अंधेरे में बैठने पढ़ भी नहीं सकते होंगे रात नहीं सकते, पंखा कूदर नहीं चलते, जी पानी टूंटी टांटी काटा तो क्या वो छोटी मोटी सरपंच लगाई मार तो जी भाई 3 इंची पाइप कदी आ जाए पानी कदी को नहीं। जी, बाकी दिक्कत है। हाँ दिक्कत है जी हाँ जी, आपका क्या नाम है सर? सतवीर है जी, तो क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से सरकार जो है विकास की बात करती है, लेकिन जो है बिजली की व्यवस्था है वो अभी भी जो है देश आज़ाद होने के जो है ये कहूँगा 70 साल के बाद भी जो है बिजली नहीं मिली। विकास की बात करते हैं और विकास हो नहीं रहा है। हमारे यहाँ 20-25 डाणियाँ हैं, इनके अंदर ना लाइट है ना पानी की व्यवस्था है। 20 सालों से यहाँ पर मच्छर मक्खी खा रहे हैं, अंधेरे में रह रहे हैं। और पिछली योजना में बिल्लू भाई जी ने लाइट का एस्टीमेट दिया था 5 लाख रुपए, इन कार्यकर्ताओं ने वापस भेज दिया, आपस में दंगा कर कर। ऐसा हो रहा है, हम अंधेरे के अंदर बैठे हैं। अच्छा, दिक्कत है। दिक्कत आपका है। क्या नाम है सर? बुधराम है जी। जी, तो क्या क्या जो है क्या कहना चाहेंगे, सरकार कब तक इस पे जो है विचार करे? आज 20-25 साल हो गया जी, कभी ना बिजली आवे ना कोई और आवा ना कहाँ से दे सामने आवे सीधा ही पीछा हूँ तारो करवा दो काम। आओ निगम के अधिकारी जो। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से? लाइट की समस्या है जी। मैंने तो आई है वोटा टाइम हो तो आज हैं भीतर बिजली देगा बाद में कोई आवे को नहीं। 60 सालों बिल्लू वोट देने ला रहा, अब देखेंगे अब किन देंगे, जो हमारा लाइट लगाओ उसको वोट देंगे। अच्छा, तो अभी उपचुनाव में जो है इन ढाणियों में जो लाइट की व्यवस्था करेगा? लाइट की व्यवस्था करे 70 वोट है उन्हीं को देंगे। अच्छा जी, तो सरकार से बातचीत हुई आपकी पहले कभी? हाँ, सरकार बिजली बोर्ड में गई है काफ़ी बार, जी। फाइल नहीं ले रहे हैं, वो बोल रहे हैं आपके खर्चे पे लगाते हो तो लेंगे, नहीं लेंगे। अच्छा, खुद आप लगवाओ अपने खर्चे पे? हाँ, अपना खर्चा लगाओ, जी। एस्टीमेट बना के ले आओ और पैसे जमा करवाओ और बिजली लगवाओ। तो एस्टीमेट कितने का बनाते हैं अगर पोल्स की बात ये 8-9 लाख रुपए का मिलता है। अच्छा, 8-9 लाख रुपए हाँ। एस्टीमेट है।
तो 8-9 लाख रुपए लगवाओ तब बनेंगे। हाँ जी। सरकार अपने ऊपर नहीं लेना। नहीं, अपने ऊपर नहीं लेती। हाँ जी, आपका क्या नाम है सर? रमेश नाम है सर। जी। सर लाइट की ज़्यादा दिक्कत ही है, बच्चा पढ़ सके नहीं और नहीं। गांव 1 किलोमीटर दूर है, बार बार कहे भी 1 किलोमीटर तक डाइनिंग एरिया अंदर है, वो आप सरकार लगाने लग रही है, लेकिन बार बार जाइए कोई समस्या का समाधान को नहीं। यही बात तो है। हम क्या मांग करते हैं? उपचुनाव आ रहा है, इस चुनाव पर सरकार की निगाहें भी हैं। नहीं, निगाह तो जी चुनाव पर है, लेकिन कोई मान दो लाइट लगाओ तो वोट दे देंगे, नहीं कौन दे वोट। नोटा बटन दबाओ। अच्छा, नोटा दबाएंगे। नोटा दबाएंगे। हाँ, हमारी समस्या हल करेगा उसको वोट दे देंगे, नहीं तो नोटा दबाएंगे। अच्छा, नोटा दबाएंगे। हाँ। हाँ जी। मेरा नाम अमनदीप है जी। जी। यहाँ पे हमारे 20 सालों से यहाँ हमारे 20 सालों से पिछले डाणियाँ हैं, कई 15-20 डाणियाँ हैं, उनमें लाइट की सुविधा नहीं है और हम सरकार से यह गुजारिश करेंगे कि यहाँ हमें लाइट मुहैया करवाई। जी। तो बच्चों को पढ़ाई करने में भी दिक्कत आती होगी। स्टूडेंट्स पढ़ते होंगे यहाँ डाणियों में रहते हैं कितने? हाँ, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं यहाँ, बच्चे हैं, हर एक डाणी में 2-2 4-4 बच्चे हैं, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं रात को। अच्छा, वैसे तो बिजली की बड़ी दिक्कत है। जी। और पानी का क्या है? पानी तो जी पंचायत की आई पाइपलाइन 3 इंची, तो 3 इंची लाइन पड़ला टाइम बस्ती है गौ सड़क ने, तो बस्ती के मैं कौन सर है 2-4 जगह और उठ के तो काम चलाओ, उसे पानी पुगे ही कौन, सरकार की तो कोई व्यवस्था है कौन, पंचायत थ्रू है। तो वो पानी कहाँ से लेके आते हो? पानी वो नाल नूल में काटना नहीं, बाकी में हमारे खाड़ा में टैंकर टूंकर गिरा वहाँ फिर। इस लाइन में गांव में कनेक्शन हो चुके हैं, अगर वो कनेक्शन रुकेंगे तब यहाँ पानी की पूर्ति होगी। अब हम तो गांव में रहते हैं, मगर 20 साल से देख रहे हैं लाइट हो तो हमें भी यहाँ फायदा हो कुछ। तो ये 20-30 ढाणियाँ हैं, शुरू से ही दिक्कत में है। हर बार विधायकों की एमएलए जो भी एमपी आता है उन सबसे कहा जाता है, सभी बातें करते हैं, उसके बाद तो उसके बाद फिर लोग उसके बाद नहीं आते। उसके बाद तो कोई जिक्र ही नहीं होता। बाद में नहीं आते। इलेक्शन होता है इतने तो आते हैं बाद में। ये गांव वाले भाग भाग कर लेकर आएंगे, चलो उस ढाणियों के पास रहे, बाद में इनको भी नहीं आना है। डाणियों में आपके कई नेता आते हैं, डाणियों में जब वोट मांगते हैं? तो बिल्कुल आएंगे, अभी आने वाले हैं, हर बार आएंगे, हर बार आते हैं बिल्कुल आते हैं। आप उनको कहते हो भी आप बिजली वगैरह? बिल्कुल पहले बात ही होती है बिजली की तो, और बिजली पानी की चारों डाणियाँ है ना जीरा गांव की, पानी और बिजली की तो संपूर्ण दिक्कत है। स्कूल है ना उधर भी, उसमें पानी नहीं जा रहा पूरा, उसमें भी बच्चों के लिए टैंकर गिराना पड़ता है, क्यों उस लाइन में भी गांव में कनेक्शन कर दिए, सीधा कनेक्शन उसका है नहीं। तो लाइट के बिना तो भाई आज पता है इस युग में कोई लाइट बिना रह सकता है? तो गांव में 24 घंटे लाइट में रहते हैं, यहाँ 1 घंटा भी नहीं मिलती। और सरकार वादा करती है भाई 70 साल में इतने गांव में लाइट पहुंचा दी, 13 लाख 14 लाख 15 लाख इसी, कभी बीजेपी सरकार करती है, कभी ये कहते हैं। गाँव यहाँ से कितने किलोमीटर दूर? गांव तो 1-1.5 किलोमीटर पड़ता है, और ये इलाहाबाद में तो सबसे ज्यादा उपचुनाव हुए हैं, फिर भी यहाँ लाइट की दिक्कत है। 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का यहाँ से। फिर भी कोई लाइट? वैसे इस रोड से जा रही होगी लाइट तो आगे? ना जी कितनी दूर है? पोल यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। 1 किलोमीटर दूर? हाँ, 1 किलोमीटर दूरी पे तो। इस गोरानी रोड से इधर से पोल लाइन नहीं, वो गौशाला के पास है जी ट्रांसफर। हाँ, गौशाला, इससे आगे लाइट है ही नहीं किसी डाणी में, उसके आगे लाइट कोई डाणी में नहीं। सरकार ने दिया बांगे माँ का 100 गज वाले बांगे माँ लाइट दे रही है सरकार की, 1 किलोमीटर को दायरा पड़े। अच्छा, ये है। अगर वहीं से 1 किलोमीटर से यहाँ आ सकती है लाइट? हाँ, ठा सके जी सर, कोई घणो लंबो काम। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं कि लाइट सरकार से तो मांगी ये भी, जो सबसे ज्यादा बार चुनाव जीत रहा है पहली जुमारी तो उसकी है, जो उपचुनाव बार बार यहाँ जीत रहा है वो लगाएगा ना लाइट तो पहले तो और क्यों सरदर्दी लें, वो लगा नहीं रहे वो लगानी भाई, पहला तो उनका ही है, ये इलाहाबाद उनको बार बार उपचुनाव जिता रहा है, तो लाइट तो उनको लगवानी चाहिए, गाँव की समस्या तो उनको हल करनी चाहिए। उनके सामने अगर आपने बात रखी? हर बार बात होती है जी। हाँ रखी, लिखे दी जी, सरपंच की मोहर में आगे लिखित रूप में दीज बोले थारे लगा दे, पड़ गए। जितने वो बोलते हैं उतनी कार्रवाई हम करते हैं, लिख कर दे दो, वाहन दे दो, फाइल दे बिजली मंत्री अपने जो है सिरसा के हैं रहने वाले, उनसे भी आप मांग करते हैं कि लाइट? हाँ, रणजीत सिंह से बात करते हैं भी हमारे बिजली की मुहैया कराए। नहीं, रणजीत बहुत बहुत सिंह चलो, रणजीत सिंह के आने के बाद मोटरों की लाइटें तो बदी है, जरूरत पड़ने पर आ जाती है, मगर ये डाणियों वाली प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही है ना। यहाँ लाइट और पहुँचा दे तो अच्छी बात है, रणजीत सिंह पहुँचा दे तो वो क्या, वो सरकार के आदमी है, वो ये वो मंत्री, उनका भी हक है लाइट या वो उस तरह के जो है कोई प्रस्ताव पारित करे कि जो है डाणियों में जो लाइट की हाँ, उनको वो प्रस्ताव पास करना चाहिए, पूरे सरसा जिला में कोई ढाणी नहीं छूटनी चाहिए।
या जो ढाणियों में जो लाइट है वो सरकार अपने लेवल पे अपने लेवल पे लगाए, जमींदार थोड़ा ही पूरा सकता है, कितना एस्टिमेट बनाएगा। सरकार तो कोटे में दे सकती ये है। जो ढाणियाँ हैं, जो आपकी ढाणियाँ हैं, इसमें आपस में डिस्टेंस कितना का है? कम ही है डिस्टेंस, एक दूसरे की ढाणियों का डिस्टेंस? नहीं इतना ज़्यादा डिस्टेंस, जैसे लाइट आएगी वहाँ से तो इसके आते आते यहाँ तक आएगी, तो एक ढाणी थोड़ी आगे है बस। और इतनी नहीं ज़्यादा दूरियाँ नहीं, कोई 2 किले पे, कोई 4 किले पे ऐसी ही है। इस सड़क से कोई 2 किला इधर चली जाएगी, कोई 2 किला इधर आ जाएगी, कोई 2, बस इससे ज़्यादा तो है नहीं, बस इतना ही है, कोई ज़्यादा डिस्टेंस में ही है। धन्यवाद। हमारी भी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि उपचुनाव चल रहा है। तो इन जो किसानों की ये मांग है कि इनका जो है इन ढाणियों में जो है लाइट की व्यवस्था है वो की जाए। और क्योंकि बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह हैं, वो भी सिरसा जिले के रानिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत करके बिजली मंत्री हैं। सिरसा जिला का ये गांव है और उपचुनाव है। इस उपचुनाव में तमाम जो नेता हैं, तमाम सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, वो यहाँ इस इलाके में आएंगे वोट मांगने के लिए। लेकिन ढाणियों के लोग ये कहते हैं कि जब तक उनकी लाइट नहीं लगती वो वोट नहीं डालेंगे और नोटा का बटन है वो दबाएंगे। इससे पहले सरकार जो है उनसे आकर के इस पूरे मामले को लेकर के बातचीत करे। तो इस वीडियो को जो है एक बार फिर से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि तमाम इन किसानों की आवाज़ है वो सरकार तक जरूर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।